भागलपुर लोकसभा सीट जहां से कई दिग्गज लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन मंत्री बनने का सौभाग्य सबको नहीं मिला। भागलपुर से चुनाव जीतने वाले कई ऐसे चेहरे रहे जो लंबे समय तक मंत्री नहीं बन पाए। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र कई दिग्गज नेताओं की कर्मभूमि रहा है। कई बड़े नेताओं ने यहां से दिल्ली तक का सफर तय किया है, लेकिन अफसोस है अधिकांश नेता सत्ता के समीकरण में फिट नहीं बैठे हैं। भागवत झा आजाद भागलपुर के इकलौते सांसद रहे जो केंद्र में न केवल मंत्री बने बल्कि कई विभागों का जिम्मा लंबे समय तक अपने पास रखा। लेकिन इसके बाद कई दशकों तक भागलपुर के लोगों के लिए यह हसरत ही रह गई कि यहाँ से कोई सांसद केंद्र में मंत्री बने। कभी सत्ताधारी दल के सांसद बने तो सत्ता के समीकरण में फिट भी नहीं बैठे, तो कभी यहाँ की जनता ने विरोधी दल के नेताओं को मौका दे दिया। अपने सांसद को मंत्री के रूप में देखने की हसरत अब भी काबिज है। इसके बाद बड़े आंदोलन से सत्ता में आई जनता पार्टी की सरकार बनी और भागलपुर से रामजी सिंह सांसद बने, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल की सरकार बनी। जनता दल से ही भागलपुर से चुनचुन यादव चुनाव जीते, लेकिन किस्मत इस बार भी रूठी रही और इन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। इसके बाद चुनचुन यादव 2 टर्म लगातार सांसद रहे, लेकिन तब सत्ता फिर कांग्रेस और भाजपा के हाथों में आ गई। 1998 में भागलपुर की उम्मीद फिर जगी। भागलपुर से भाजपा के सांसद प्रभाष चंद्र तिवारी ने जीत दर्ज की और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, लेकिन 13 महीने के लिए बनी इस सरकार में तिवारी को जगह नहीं मिली थी। दोबारा चुनाव हुआ तो सरकार तो भाजपा की बनी, लेकिन भागलपुर के सांसद भाकपा के सुबोध राय चुने गए, लिहाजा वो सत्ता के गलियारे में नहीं पहुंच सके। इधर भागलपुर के लोगों का मानना है कि अगर भागलपुर के सांसद मंत्री होते तो यहाँ का विकास और गति से होता। भागवत झा आजाद के समय कुछ ऐसा हुआ भी था। दरअसल भागवत झा आजाद जब सांसद बने थे तो वहां से वो मंत्री बने थे। साल 2004 में सत्ता का समीकरण देखकर भागलपुर में फिर से भाजपा के सुशील मोदी को जिताया, लेकिन केंद्र में सरकार कांग्रेस के हाथ में चली गई। फिर उपचुनाव में शाहनवाज हुसैन को मौका मिला और 2009 में फिर से पार्टी ने सोचकर उन्हें दोबारा जिताया कि सरकार बनी तो मंत्री बनेंगे, लेकिन फिर कांग्रेस की सरकार बनी और साल 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर चली और केंद्र की सरकार पलट गई, लेकिन भागलपुर में विरोधी दल राजद के सांसद चुने गए। 2019 में मोदी की लहर कायम रही और भाजपा जेडीयू के गठबंधन पर भरोसा रहा। एनडीए को जनता ने जीत दिलाई, लेकिन चुने गए सांसद अजय मंडल को केंद्र में मंत्री नहीं बना पाए। सत्ता के करीब रहकर भी सत्ता के साथ मंत्री नहीं बनने का अफसोस भागलपुर के सांसद पर लगता रहा है। 5 बार भागलपुर से विधायक और 2 बार बक्सर से सांसद और राज्य से लेकर केंद्र तक कई विभागों में मंत्री रहे। अश्वनी चौबे इस बार बेटिकट हो गए। भागलपुर से उनकी कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों रही, लेकिन पिछले 29 साल से यह पहला मौका है जब अश्वनी चौबे को भाजपा ने रेड सिग्नल दे दिया है, लिहाजा वो संसद के रूप में हैट्रिक लगाने से चूक गए। चौबे भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड के दरियापुर के मूल निवासी है। 1995 से लेकर अब तक वो विधानसभा और लोकसभा का टिकट पाते रहे। साल 2017 में पहली बार वो केंद्र में मंत्री बने और स्वास्थ्य राज्य मंत्री का जिम्मा मिला। मोदी 2 सरकार में मंत्रिमंडल में उनकी जगह बरकरार रही, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि भागलपुर से दुर्भाग्य रहा कि इस बार अश्वनी चौबे को ना भागलपुर सीट मिली और ना ही बक्सर से टिकट। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
Luxurious, lifestyle redefined.